एक पासे के 2 फलकों पर संख्या 1, 3 फलकों पर संख्या 2 और एक फलक पर संख्या 3 लिखी हुई है। यदि पासे को 2 बार उछाला जाए तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकिए और सोचिए कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। चलिए साथ में हल करते हैं। हम देख सकते हैं कि ये दिया गया पासा हमारे सामान्य पासों से थोड़ा अलग है। एक सामान्य पासे के पास 6 फलक होते हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। अब जो पासा हमें दिया गया है इसके 2 फलकों पर संख्या 1, 3 फलकों पर संख्या 2 और एक फलक पर संख्या 3 लिखी हुई है। अब यदि हम मान लें कि ये सभी परिणाम समसंभाव्य यानी इक्वली लाइकली हैं तो पासे को उछालने पर 1 आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर 1 2 बार लिखा हुआ है यानी कि 1 आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/6 जो कि हो गया 1/3। इसी प्रकार से चूंकि पासे पर 2 3 बार लिखा हुआ है 2 आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 जो कि होता है 1/2 और 3 चूंकि सिर्फ एक बार है 3 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब योग 6 कैसे मिल सकता है? पहले पासे पर भी 3 आए एंड दूसरे पासे पर भी 3 आए। पहले पासे पर 3 आने की प्रायिकता है 1/6, दूसरे पासे पर भी 3 आए, इसकी भी प्रायिकता है 1/6। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास एंड की स्थिति है हमें दोनों प्रायिकताओं को गुणा करना होगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1/6 गुणा 1/6 जो कि होता है 1/36 यानी कि योग 6 आए इस बात की प्रायिकता होगी 1/36। अब योग 5 को देखते हैं। योग 5 कैसे मिल सकता है? पहले पासे पर 2 एंड दूसरे पासे पर 3 आए और पहले पासे पर 3 आए एंड दूसरे पासे पर 2 आए। जब भी हम एंड देखेंगे प्रायिकताओं का गुणा करेंगे और देखेंगे तो प्रायिकताओं को जोड़ देंगे। चलिए अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। 2 आने की प्रायिकता है 1/2, एंड है तो गुणा करेंगे। 3 आने की प्रायिकता है 1/6, यहाँ पर और है प्रायिकताओं को जोड़ेंगे। 3 आने की प्रायिकता है 1/6, एंड है गुणा करेंगे। 2 आने की प्रायिकता है 1/2। अब ये दोनों पद समान है 1/12 के बराबर है। 1/12 प्लस 1/12 हो जाएगा 2 गुणा 1/12 जो कि होता है 1/6 के बराबर। योग 4 के लिए पहले पासे पर 1 एंड दूसरे पासे पर 3 और पहले पासे पर 3 एंड दूसरे पासे पर 1 और पहले पासे पर 2 एंड दूसरे पासे पर 2 आ सकता है। चलिए अब प्रायिकता की गणना कर लेते हैं। 1 आने की प्रायिकता है 1/3, एंड है तो गुणा करेंगे। 3 आने की प्रायिकता है 1/6, यहाँ 1/6 लिख देंगे और है तो योग करेंगे। 3 आने की प्रायिकता है 1/6, एंड है गुणा करेंगे। 1 आने की प्रायिकता है 1/3 और है योग करेंगे। 2 आने की प्रायिकता है 1/2 एंड है गुणा करेंगे। 2 आने की प्रायिकता है 1/2। अब इसको सरल कर लेते हैं। 1/3 गुणा 1/6 हो गया 1/18, ये भी 1/18 है। दोनों का योग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/9 और यहाँ पर हमारे पास है 1/4 तो ये पूरा हल होकर हमें मिल जाएगा 1/9 प्लस 1/4 के बराबर। यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्तीय ले सकते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 13/36 के, यानी योग 4 आने की प्रायिकता हो गई 13/36। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नतम 1/3 प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे को 2 बार उछालने पर निम्नतम 1/3 आने का अर्थ हुआ कि या तो ठीक 1 बार 3 आए या दोनों बार 3 आए। जब हम ठीक 1 बार 3 आने की बात कर रहे हैं तो दूसरी संख्या इन 5 विकल्पों में से कुछ भी हो सकती है। अब दूसरी संख्या चुनने की प्रायिकता ऐसी स्थिति में हो जाएगी 5/6। तो या तो हम इस तरीके का प्रयोग करके इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं या दूसरा तरीका ये होगा कि हम सभी विकल्पों को लिखकर इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर लें। पहले उन विकल्पों को लिखते हैं जहां पर हमारे पास ठीक 1/3 प्राप्त हो रहा है। पहले पासे पर 1 आए एंड दूसरे पासे पर 3 और पहले पासे पर 3 आए एंड दूसरे पासे पर 1 और पहले पासे पर 2 आए एंड दूसरे पासे पर 3 और पहले पासे पर 3 आए एंड दूसरे पासे पर 2। अब दोनों बार 3 आए इसका सिर्फ एक ही तरीका है। पहले पासे पर भी 3 आए एंड दूसरे पासे पर भी 3 आए। अब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। 1 आने की प्रायिकता है 1/3 गुणा 3 आने की प्रायिकता है 1/6। यहाँ पर भी हमारे पास 3 और 1 ही है तो प्रायिकता समान रहेगी, तो हम इस पहली प्रायिकता में बस 2 का गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं।
2 आने की प्रायिकता है 1/2 गुणा 3 आने की प्रायिकता है 1/6। यहाँ पर भी समान प्रायिकता है, हम 2 का गुणा कर सकते हैं और ये आखिर में 3 आने की प्रायिकता है 1/6, तो 1/6 गुणा 1/6 हो गया 1/36। इसको आगे और सरल कर लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 1/9, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और हमें मिलेगा 1/6 और ये 1/36। अब यहाँ हम लघुत्तम समापवर्तीय ले सकते हैं। एलसीएम में हमें मिल जाएगा 36, यानी कि हर हो गया 36। अंश में हमारे पास आ जाएगा 4 + 6 + 1, यानी कि उत्तर के रूप में हमें मिल जाएगा 11/36। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिकतम 1 3, इसका अर्थ हुआ या तो ठीक एक बार 3 मिले या एक भी बार 3 नहीं मिले। चलिए सभी विकल्पों को एक एक करके लिख लेते हैं। पहले हम ठीक एक बार 3 वाले विकल्प लिखते हैं। पहले पासे पर 1 एंड दूसरे पासे पर 3, और पहले पासे पर 3 एंड दूसरे पासे पर 1, और पहले पासे पर 2 एंड दूसरे पासे पर 3, और पहले पासे पर 3 एंड दूसरे पासे पर 2। अब एक भी 3 ना आने के विकल्प लिख लेते हैं। पहले पासे पर 1 एंड दूसरे पासे पर 2, और पहले पासे पर 2 एंड दूसरे पासे पर 1, और पहले पासे पर 1 एंड दूसरे पासे पर 1, और पहले पासे पर 2 एंड दूसरे पासे पर 2। अब हम इन सभी प्रायिकता को जोड़कर इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, पर इस प्रायिकता को ज्ञात करने का एक बेहतर तरीका है। हमें अधिकतम 1 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम यदि एक में से 2 3 आने की प्रायिकता को घटा दें तो हमें इस घटना की प्रायिकता मिल जाएगी, यानी कि इस घटना की प्रायिकता होगी 1 माइनस इस बात की प्रायिकता कि दोनों बार 3 आए। दोनों बार 3 आने की प्रायिकता है 1/36। 1 माइनस 1/36 हो गया 35/36। चलिए अब अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। दूसरी उछाल पर एक बड़ी संख्या प्राप्त हो। यदि हम 1 से शुरू करते हैं तो दूसरी उछाल में हमें 2 या 3 मिल सकता है। इसी प्रकार अगर हम 2 से शुरू करेंगे तो हमें दूसरी उछाल में 3 मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी विकल्प हमें यहाँ नहीं मिलेगा। आइए इन सभी विकल्पों को लिख लेते हैं। पहले पासे पर 1 एंड दूसरे पासे पर 2, और पहले पासे पर 1 एंड दूसरे पासे पर 3, और पहले पासे पर 2 एंड दूसरे पासे पर 3। अब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। 1 आने की प्रायिकता है 1/3 गुणा 2 आने की प्रायिकता 1/2 प्लस 1/3 गुणा 3 आने की प्रायिकता 1/6 प्लस 2 आने की प्रायिकता 1/2 गुणा 1/6। 1/3 गुणा 1/2 हो गया 1/6, 1/3 गुणा 1/6 हो गया 1/18, और 1/2 गुणा 1/6 हो गया 1/12। इसको लिख लेते हैं। यहाँ लघुत्तम समापवर्ती आ जाएगा 36। हर में हमें मिलेगा 36, अंश में हमें मिलेगा 6 + 2 + 3, जो कि हो गया 11। और इस प्रकार से हमने इन सभी घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कर ली है।